मकर राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, खुश हो जाइए, ढोल नगाड़े बजाने का समय आ रहा है। जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में ये दो चीजें खुद चलकर आएंगी और जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे वह सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। आपके जीवन भर का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, ये दो चीजें आपके जीवन में स्वयं देवी देवताओं की कृपा से आने वाली हैं और इनके आते ही आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। हर तरफ से आपके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां आएंगी और आपकी किस्मत इतनी चमकदार हो जाएगी कि फिर आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। एक बात याद रखना बंधुओं कि जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जीवन में कभी कभी ही ऐसी स्थिति बनती है कि जब स्वयं देवी देवता आपका उद्धार करने के विषय में सोचते हैं और आपके लिए कुछ ऐसा अद्भुत समय और काल निर्मित करते हैं कि जिसमें यदि आपने चतुराई से काम लिया तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करके आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके जीवन में वही सुंदर समय आने वाला है। बहुत हो गई दुनिया भर की तकलीफें, अपनों ही के द्वारा दिए गए धोखों ने आपको बहुत रुलाया है। हर पल मिलने वाली नाकामयाबी, मायूसी और कठोर परिश्रम करने के बाद भी परिणाम न मिलने की स्थिति बहुत ही दर्दनाक होती है। जी हाँ बंधुओं, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है। किसी के साथ भी आपने कभी बुरा नहीं किया है। जो भी आपके साथ रहा है, जिससे भी आपने रिश्ता बनाया है, उसे पूरे दिल से निभाया है। अंतिम सांस तक आपने रिश्ता निभाने की कोशिश की है, परंतु परायों को तो छोड़ो, आपके अपनों ने भी ना तो आपकी भावनाओं की कद्र की है और ना ही आपके दिल को ही समझ पाए हैं। इसी का नतीजा यह है कि अब आप बहुत उदासीन हो चुके हैं। आपका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता है। खुशियां आपको अंदर से अब महसूस नहीं होती हैं। आप असल में बहुत दुखी हो चुके हैं। कभी कभी तो आप अकेले में बैठकर यह सोचते हैं कि शायद भगवान ने जानबूझकर आपको ऐसी जिंदगी दी है जिसमें सिवाय दुख और तकलीफ, धोखे और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आप यह भी सोचते हैं कि क्या कभी आपकी किस्मत जागेगी भी? क्या कभी आपको चैन, सुकून, प्रेम और मान सम्मान मिलेगा भी? कि बस यूं ही आप बस तड़पते तड़पते जीवन को गुजार देंगे और एक दिन सब कुछ समाप्त होने के बाद इस संसार से विदा हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, ये सारी बातें जब जब आप सोचते हैं तो हम दिल से कहते हैं कि आपकी आंखों से अनायास ही आंसू छलक उठते हैं। जी हाँ बंधुओं, एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही राशि ऐसी एकमात्र है जो कि दिल से बहुत ही साफ है, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचने वाली है। आपका दिल इतना साफ है, दूसरों के लिए इतना अधिक सोचता है कि इस चक्कर में कई बार तो आपने अपना खुद का ही नुकसान करवा लिया है और फिर बाद में जब लोगों को आपकी आप बीती पता चलती है तो लोग आपको ही बेवकूफ बताने लगते हैं। कहते हैं कि तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में नहीं देखा। कोई इस तरह से रिश्ता निभाता है क्या? सब इस संसार में एक दूसरे का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं, अपना मतलब सीधा करने में लगे हुए हैं और एक तुम हो कि बस तन मन धन से जुट जाते हो किसी भी जिम्मेदारी को, किसी भी रिश्ते को पूरी तरह से निभाने के लिए। जी हाँ बंधुओं, हम ये सारी बातें आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ना केवल आपके समय और काल को समझते हैं बल्कि आपके मन की गहराइयों को, आपके हृदय को, आपकी भावनाओं को भी जानते हैं, क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन करते चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि आपने कैसा कैसा समय देखा है। कई बार तो आपकी जान पर ही बन आई थी और तब आपके किसी खास देवी या देवता ने ही आपकी जान बचाई थी और वह परिस्थिति भी किसी अपने की वजह से ही आपके जीवन में उत्पन्न हुई थी। खैर, अब इन सब बातों से कोई खास लाभ तो नहीं है, परंतु ये बातें हम आपको बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको यह एहसास बना रहे कि हम आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के विषय में ही बात कर रहे हैं। हम जो बातें अब आगे आपको बताने जा रहे हैं वे ना केवल आपकी राशि,
आपकी ग्रह और कुंडली के अध्ययन के आधार पर होंगी, बल्कि स्वयं माता रानी की शुद्ध अनुभूतियों के आधार पर होंगी। माता रानी हमारे हृदय में, मन मस्तिष्क में जो विचार डालती हैं, वे विचार ही आज आपके लिए साक्षात प्रकट हो रही हैं और इस कार्यक्रम में आपके सभी संकटों का समाधान बनकर ये माता रानी के द्वारा दिए गए विचार आ रहे हैं। तो आपको आज इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना ही होगा। बंधुओं, इस कार्यक्रम को बनाने में हमने खुद तो मेहनत बहुत की ही है, साथ ही साथ माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और एक बात याद रखना बंधुओं कि इस प्रकार के कार्यक्रम रोज रोज नहीं बनते हैं, जब तब ही दिव्य शक्तियों की अनुभूतियां होती हैं और उनके आधार पर ऐसे कार्यक्रम तैयार होती हैं। अब ऐसे में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को मिस कर देना, ना देखना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी और ऐसी भूल आपको अब नहीं करनी है, क्योंकि अब आपका समय आ रहा है। अब आपको वह सब कुछ हासिल होगा जिसके लिए आपने जीवन भर इंतजार किया है। जी हाँ बंधु, हम यह फिर से आपसे इसीलिए कह रहे हैं ताकि आप समय की चाल का और समय के फेर का सही आंकड़ा लगा सकें। जी हाँ बंधु, याद रखना कि जो भी समय को समझता है, समय उसका साथ देता है। हम पहले भी कह चुके हैं, फिर कहते हैं, समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। तो आज समय है कि आप अपने समय की सुने और इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, तभी आपका उद्धार होगा। अन्यथा परेशानियां तो हैं ही, लगातार बनी ही रहेंगी, वे कभी नहीं मिटने वाली हैं। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और हम कितने दिल से आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। माता रानी से नित्य यह निवेदन करते रहते हैं कि हमारे दर्शकों के जीवन में माता रानी खुशियां लेकर आइए। हमने यदि आपकी थोड़ी बहुत भी सेवा की है और उसका थोड़ा बहुत भी पुण्य फल प्राप्त होता है, तो वह हमारे दर्शकों में बांट दीजिए ताकि इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से, भाव से लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आप पे कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह हमारा आपसे विनम्र निवेदन है और ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बनेंगे और फिर माता रानी सीधे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगी। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, जब भी समय परिवर्तित होता है तो वह परिवर्तित होने के संकेत देने लगता है। शास्त्र यह कहते हैं कि जब भी समय आता है तो वह अपने संकेत पहले लेकर आता है। अब चाहे समय बुरा हो या फिर अच्छा हो, दोनों ही स्थितियों में उसके संकेत प्रकट होने लगते हैं। अब जैसा कि हमने आपसे कहा कि आपका अच्छा समय आपके बहुत नजदीक है, तो अब उसके कुछ शुभ संकेत आपको अवश्य ही दिखाई दे रहे होंगे आपके अपने जीवन में। अब आप इतने भोले भाले हैं कि इन टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बातों को समझ नहीं पाते हैं, आप तो सीधी सीधी बातों को समझते हैं। इसलिए हम आपको इन संकेतों को स्पष्ट तौर पर सीधे सीधे जल्दी से बता देते हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ संकेत भी अपने जीवन में दिखने शुरू हो गए हैं तो आप समझ जाना कि अब आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाला है। बंधुओं, बात यहीं से शुरू होती है कि आप पहले संकेत समझेंगे, फिर उन संकेतों के आधार पर जीवन में कुछ परिवर्तन करना शुरू करेंगे। अब जब आप अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो फिर आपके जीवन में वे दो चीजें आएंगी जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगी। जी हाँ बंधुओं, बदलाव इतना बड़ा होगा जैसे कि रात को ही दिन में बदल डाला हो। तो जरूरी है कि आप इन संकेतों को समझें, फिर जीवन में कुछ बदलाव, परिवर्तन लेकर आएं। तो ध्यान से समझें। सबसे पहला संकेत तो यह है कि अब आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास बढ़ गया है। जी हाँ बंधुओं, बेशक आपके जीवन में परिस्थितियां नकारात्मक हैं, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक जगह पर फंसे हुए हैं, फिर भी आपके मन में एक अजीब सा साहस उत्पन्न हो रहा है। आप कुछ भी कर गुजरने की स्थिति अपने मन में महसूस करते हैं। आपके अंदर एक जज्बा, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश पुंज उत्पन्न हो चुका है। जी हाँ बंधुओं, अगर है तो कमेंट करके अवश्य बताना बंधुओं। अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए।
आपको अब तक शारीरिक तौर पर बहुत अधिक थकान, ऊर्जा की कमी, आलस, शरीर में भारीपन, पेट में तकलीफ और शरीर के किसी न किसी भाग में लगातार दर्द रहने की शिकायत रहती थी। लेकिन अब इस समस्या से आपको धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त हो रहा है। अब आप अपने शरीर में, अपने मन में एक नई ऊर्जा को महसूस करते हैं और इसी ऊर्जा के सहारे से आप बड़े बड़े कार्यों को कर डालने की शक्ति महसूस करते हैं। जी हाँ बंधु, तीसरा संकेत ध्यान से सुनिए। अब आपको नींद अच्छी आने लगी है। जी हाँ बंधु, बेशक आप कम समय के लिए सोते हैं, परंतु आपकी नींद अच्छी रहती है। दिनचर्या आपकी अब बनने लगी है। पहले जहां काम आपके ढीले ढाले होते थे, देर सवेर होते थे, अब सारे कार्य आपके समय पर पूर्ण होने लगे हैं। व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई थी वे बननी शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ बंधु, इनमें से आपको कितने संकेत मिले हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब सुनिए 4 सबसे महत्वपूर्ण संकेत। आपको सबसे पहला संकेत जो मिला है वह है नीलकंठ का पक्षी या मोर या फिर कोयल। इनमें से कोई भी एक पक्षी आपने अवश्य देखा ही है। अब पक्षी आपने कहीं भी देखा होगा, या तो आपने किसी तस्वीर में देखा होगा या सामने से देखा होगा, परंतु इन पक्षियों के आपको दर्शन अवश्य हुए होंगे। ये तीनों पक्षी ऐसे हैं जिनका धार्मिक महत्व होता है। इसी की वजह से इनके दर्शन होना शुभ माना जाता है। दूसरा संकेत यह है कि आप जब भी अपने घर से कामकाज के लिए निकलते हैं तो अक्सर आपकी इन 3 लोगों से, या यूं कहें कि चीजों से मुलाकात हो ही जाती है। पहला, गाय। आपको रास्ते में कहीं ना कहीं गाय आपके सामने से आती हुई दिख जाती है। अब आप कहेंगे कि गाय तो दिखती ही रहती हैं, जगह जगह होती ही हैं। तो गायों की अवस्थाएं होती हैं। कहीं पर गाय बैठी है, कहीं आपसे दूर जा रही है, कहीं आपके सामने खड़ी है, परंतु आपने यह नोटिस किया है कि नहीं, पता नहीं, गाय आपकी ओर आती हुई आपको अवश्य ही दिखी है और गाय आपकी ओर ही देख रही थी। यह स्थिति तभी बनती है जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी हो, आपका अच्छा समय आने वाला हो। जी हाँ बंधुओं, गाय आपकी ओर आना एक बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा, किसी पुजारी, किसी पंडित या फिर धर्म कर्म से जुड़े हुए किसी विशेष व्यक्ति के दर्शन हो जाना। इसी के साथ साथ किसी वृद्ध महिला के दर्शन हो जाना। ये सारे संकेत हैं कि आपका अच्छा समय अब आपके पास आ रहा है। अब जो लोग थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धार्मिक कर्म कांड में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ विशेष संकेत हैं। जो लोग थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ करते हैं, आपकी राशि के लोग, उनको हमेशा ऐसा लगने लगेगा कि जैसे उनके आसपास कोई एक खास विशेष ऊर्जा है। जी हाँ बंधुओं, कोई शक्ति उनके साथ हर वक्त रहती है। जी हाँ बंधुओं, कभी कभी तो अचानक से आपको अच्छी सुगंध का एहसास होगा, कभी मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगेंगी और कभी अनायास ही आपके मन से प्रभु का नाम या फिर उनके भजन निकलने लगेंगे। यह बहुत अच्छा संकेत है जो आपके शुभ समय के आने का बहुत बड़ा प्रमाण है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अचानक से आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाएगी। आप भगवान के भजन सुनना पसंद करने लगेंगे, आप मंदिर जाना पसंद करने लगेंगे, आप पूजा पाठ विशेष विधि विधान से करना शुरू कर देंगे और कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो विशेष अनुष्ठान, विशेष उपाय और क्रियाएं करना शुरू कर देंगे। यह भी बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि आपका अच्छा समय आ रहा है, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन रहा है और जैसी ऊर्जा आपके आसपास होगी, आप उसी प्रकार की ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे। तो आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपको भगवान के घर तक ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए आपके मन में धार्मिकता के, आस्तिकता के भाव अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगेंगे। तो अब जब आपको ये सारे संकेत हमने बताए, अब आपको इनमें से बारीकी से देखना है कि कौन से संकेत आपके जीवन से मिल रहे हैं। यदि इनमें से 2-4 संकेत भी आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि अब आपका समय आ चुका है, भगवान ने आपको चुन लिया है। अब आपके जीवन से कष्ट दूर होने वाले हैं क्योंकि अब भगवान आपके जीवन में साक्षात मदद भेजने वाले हैं। अब इस परिस्थिति में आपको कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियां होती हैं। तो जब सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास होती है तो आपको भी अपने आप को कुछ हद तक बदलना पड़ता है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको अपने जीवन में छोटे छोटे कुछ बदलाव अब अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला बदलाव कि जैसा हमने आपसे कहा कि धार्मिकता का भाव आपके अंदर बढ़ेगा। अब यदि आप समय ही नहीं देंगे, यदि आप विचार ही नहीं करेंगे, बस यूं ही
अपनी दिनचर्या में व्यस्त बने रहेंगे तो खाली आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाने से कुछ नहीं होता, क्रिया तो आपको करनी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि दिन में एक बार कम से कम मंदिर अवश्य जाएं, भगवान के पास बैठें, अपने मन की बातें भगवान को अवश्य बताएं। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। मंदिर जाने से केवल यह नहीं होता कि हम भगवान से अपने दिल की बात बता आए हैं। मंदिर को आप मान सकते हैं सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। जैसे बिजली घर होता है जहां दुनिया भर की बिजली होती है, कोई सीमा ही नहीं कि कितनी ज्यादा शक्ति है, कितनी अधिक बिजली है वहां, वैसे ही मंदिर में भगवान की ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा का पावर हाउस होता है। असीमित सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है। तो जब आप वहां जाएंगे और ठंडे दिमाग से शांति के साथ बैठेंगे तो आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे, आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा आपको छोड़कर भागने लगेगी। अब यहाँ पर लोग गलती यह कर बैठते हैं, कभी कभी आप भी कर देते हैं, कि आप जाकर वहां लोगों से चर्चाएं करने लगते हैं, निजी जीवन की बातें शुरू हो जाती हैं, राजनीति की बातें शुरू हो जाती हैं, इधर उधर की बातें होने लगती हैं। यह तो वही बात हो गई कि स्नान करने के लिए घाट पर गए और खाली मुंह धोकर चले आए। यह तो बहुत ही गलत होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मंदिर में जाना है पवित्र भाव के साथ और उस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करना है। जी हाँ बंधुओं, दूसरा कार्य आपको यह करना है कि जितना हो सके उतना स्वयं सकारात्मक रहें, नकारात्मक चीजों से दूर रहें, अपने आहार को शुद्ध रखें, सात्विक रखें, कम मसालेदार भोजन खाएं, मांस और तेज मसाले वाला भोजन तुरंत त्याग दें। गलत भोजन बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि यह विचारों को तो अशुद्ध करता ही है, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा को भी एकत्रित करता है। यह तामसिक भोजन होता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, सबसे बड़ी बात कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। तो आपके आसपास कैसी संगत है आपकी, यह बहुत बड़ा आपके जीवन में रोल रखती है, इसका बड़ा किरदार है। तो आपको देखना है कि आपके आसपास जो गलत लोग हैं, जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं और रोते रहते हैं, इसकी उसकी चुगलियां करते हैं, बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ी दूरी बना लेनी है। साथ ही साथ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार व्यसनों में डूबे रहते हैं, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और ना जाने क्या क्या गलत कार्यों में डूबे रहते हैं। इन लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है। शुद्ध सात्विक हो जाना है। शुद्ध सात्विक होंगे तो समय बदलेगा। हमने आपको एक बार पहले भी कहा था, फिर से कहते हैं कि बंधुओं याद रखना कि आप जितने पवित्र रहेंगे, जितने शुद्ध साफ रहेंगे, कहने का मतलब यह है कि मन से ही नहीं, व्यवहार से भी, तन से भी, चारों तरफ से जब आप शुद्ध रहेंगे और भक्ति भाव में डूबे रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो आपकी सफलता के मार्ग खुलेंगे, अन्यथा आपका केवल शोषण ही होगा। अब आप विचार करके देखिए कि किसी हीरे को यदि हम किसी गंदी नाली में डाल दें तो उस हीरे के आसपास तो गंदगी होगी ही, हीरा तो गंदगी में डूब ही जाएगा। बेशक वह हीरा हो, फिर भी आसपास की गंदगी उसकी कीमत को कम कर ही देगी, क्योंकि पहली नजर में तो वह हीरा लगेगा ही नहीं। इसलिए हीरे की कीमत अगर बढ़ानी है तो उसे किसी कीमती शोकेस में रखना पड़ता है, मतलब कि उसके आसपास का वातावरण भी उसी के अनुकूल बनाना पड़ता है, तब उसकी कीमत सही आंकी जा सकती है। जी हाँ बंधुओं, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको अपने आसपास का वातावरण शुद्ध करना है, पवित्र करना है, हर नकारात्मक गलत चीजों से दूरी बना लेनी है, और सबसे बड़ी बात कि दान करने की आदत को अपना लेना है। छोटी छोटी चीजों का दान लगातार करते रहें, जैसे कि छोटी मोटी रकम 10, 20, 30 रुपए मंदिर में दान पात्र में डालते रहें। जब तब किसी भिखारी को थोड़ा बहुत भोजन आदि करा दें, थोड़ी बहुत मदद कर दें। सर्दियां आ रही हैं तो थोड़े बहुत कंबल वगैरह बांट दें, जैसे कि ज्यादा नहीं तो 4 या 5 कंबल, 2 कंबल, 1 कंबल तो दे ही सकते हैं। भाव आपका महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा दी गई धनराशि या फिर वस्तुओं का मूल्य नहीं है, आप करना चाहते हैं, कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो इन सब कार्यों को जब आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण निर्मित होगा, वह जल्द से जल्द आपके अच्छे समय का, ग्रहों की चाल का पूर्ण लाभ आपको देने की कोशिश करेगा। जी हाँ बंधु, तो इस प्रकार से सुधार करिए। और अब हम आपको बताते हैं उन 2 चीजों के विषय में। सबसे बड़ी बात कि इनको पहचानना और इनका उपयोग करना, यह आपको जानना ही होगा। एक ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो आपकी बहुत मदद करने वाला है। जी हाँ बंधुओं, आपको उम्मीद नहीं है कि वह आपकी मदद करेगा, आपके किसी काम आएगा, लेकिन आपके किसी बिगड़े हुए कार्य को या आप जहाँ फंसे हुए हैं उस कार्य से आपको बाहर निकालने में वह इंसान बहुत बड़ी मदद आपकी करने वाला है।
जी हाँ बंधुओं, आपको उस पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। हर एक व्यक्ति को आपको शक की नज़र से नहीं देखना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सचमुच में आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन दुनिया भर के धोखों ने आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा चढ़ा दिया है कि अब आपको सभी धोखेबाज ही लगते हैं। तो आपको उस एक इंसान को पहचानना है, क्योंकि आपका जो यह समय बदलने वाला है, इस समय बदलने की परिस्थिति में यह एक इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। अब हम आपको बताते हैं दूसरी चीज है रुपए की मदद। जी हाँ बंधुओं, आपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। काम धंधे व्यापार से जुड़ी हुई आपकी योजनाएं हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार की तरक्की आप प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता रहेगी। अब हम आपको बता दें कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द आपको कहीं से पैसे की बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। इसका आप प्रयोग करके जीवन में तरक्की कर जाएंगे। याद रखना कि यदि आप लोन लेना चाहते थे तो आपको अब लोन आसानी से मिल जाएगा। किसी प्रकार की पार्टनरशिप का ऑफर आपको मिलेगा, या फिर आपको कहीं से फंड वगैरह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर सही समय पर यदि पैसा मिल जाता है तो उसका उपयोग करके इंसान बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। ग्रहों की चाल तो आपके साथ है ही, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी प्रस्ताव ऐसे आएंगे कि वे जीवन में तरक्की कर जाएंगे, बहुत कुछ हासिल कर जाएंगे। या तो नौकरी ही परिवर्तित करेंगे या फिर किसी नए काम धंधे व्यापार की शुरुआत करेंगे जिसमें कि बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनिए, ये सारी बातें तो हमने आपको बता दी, ये समय के अनुकूल हैं, ग्रहों की चाल के अनुसार हैं। फिर भी जो सबसे बड़ी मदद आपको मिलने वाली है, जो चीज आपके पास आने वाली है, वह है भगवान की साक्षात कृपा। जी हाँ बंधुओं, और इसके प्रमाण हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो संकेत आपको मिल रहे हैं ये उसी कृपा के संकेत हैं। याद रखना कि खाली मेहनत करने से, ग्रहों का साथ देने से इंसान आगे नहीं बढ़ जाता जब तक कि दिव्य शक्तियां किसी के साथ नहीं होती है। क्योंकि जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जाओं की रुकावटें हैं उन्हें दूर हटाने का कार्य तो देवी देवता ही करते हैं। जैसे कि अर्जुन ने जब युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया तो भगवान का साथ पकड़ा और भगवान अर्जुन के सामने बैठे और सामने बैठकर उनके रथ को चलाना चुना और मार्ग में आने वाली रुकावटों को हटाकर सही मार्ग से अर्जुन को आगे बढ़ने का तरीका सिखाया। यह सांकेतिक है और हमें बताता है कि कैसे हमारे जीवन के विशिष्ट परिवर्तन भगवान की कृपा से होते हैं, भगवान के साथ होने से होते हैं। अब आपके जीवन में यही भगवान का साथ, या यूं कहें कि भगवान का हाथ आ चुका है। अब आपको बस जीवन में कुछ जरूरी बदलाव करने हैं, भक्ति करनी है और आने वाले अवसरों को बहुत ही बुद्धिमानी से परखना है, फिर आगे बढ़ जाना है। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जिसे आपको हर वक्त करना है, यानी प्रतिदिन करना है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को यदि आप प्रतिदिन करेंगे तो आप जो चाहें कि वह अपने आप आपके जीवन में होने लगेगा, सहायक हो जाएंगी दिव्य शक्तियां आपकी। तो सबसे पहला तो आपको यह करना है कि एक हल्दी की माला आपको लाकर तुरंत पहन लेनी है। हल्दी की माला स्वयं माता बगलामुखी का स्वरूप होती है। इस माला को बाजार से लाकर गंगा जल से शुद्ध करके ही अपने गले में पहने, और गले में पहनने से पहले इसे 24 से 48 घंटों के लिए सरसों के तेल में, जिसे राई का तेल कहते हैं, उसमें डुबा कर रख दें। जब आप इसे 24 घंटे के लिए सरसों के तेल में डुबा कर रखेंगे तो इसकी सारी अशुद्धताएं समाप्त हो जाएंगी। फिर आप जब गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध करके धारण करेंगे तो यह स्वयं साक्षात माता बगलामुखी का स्वरूप बनकर आपके गले में धारण हो जाएगी। और जिसके साथ स्वयं माता बगलामुखी चल रही हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, उसका कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता है। यह बात 100% निश्चित है और हमारे अपने अनुभवों पर आधारित है। तो इस कार्य को आपको करना है। और दूसरा कार्य यह है कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। घर से बाहर जब भी आप निकलें तो हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही निकलें। कहने का मतलब यह है कि सुबह सोकर जागें, अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर स्नान आदि करके अपने पूजा घर में जाकर पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर लाल रंग का एक टीका लगाएं और फिर तभी अपने घर से बाहर निकलें किसी भी कार्य को करने के लिए। अब एक आध दिन यदि आप चूक जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि यह कार्य आप प्रतिदिन करें। यदि आप यह करते हैं तो आपका साथ स्वयं देवी देवता देंगे।
यह बात निश्चित है। तो बंधुओं, इन उपायों को करिए, इन परिस्थितियों को समझिए और समय के अनुसार जीवन में परिवर्तन लाइए, समय के फैसले को स्वीकार करिए, तभी तरक्की होगी। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।